हेलो फ्रेंड्स, अब तैयार हो जाइए स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। आज का क्लास है डे 4। आपने डे 1, डे 2 और डे 3 आपने लर्न कर लिया होगा। उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आस्क करना है, आप जो कमेंट में लिख के अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमेशा आप अटेंटिव रहिए, तब मुझे लगेगा आज आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप केयरफुली सुन रहे हैं, आप लर्न करना चाह रहे हैं, यू वांट टू लर्न यानी लर्न करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए डे 4 का आज क्लास रहेगा और प्रैक्टिस रहेगा। टेंस का जो टेंस मैंने पढ़ाया हुआ था पिछले थर्ड डे क्लास में, तो आज डे 4 है। डे 4 में आपको जो है आपको टेंस का और मोडाल का रिवाइज कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और सारे सेंटेंस यानी कि एसोटी सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एवरी टाइप का सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और मोडाल्स अब शुरू करने जा रहे हैं। मोडाल्स आपको 12 देखिए 12 मोडाल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, और टू यानी हैज, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, डेयर टू एंड नीड टू। 12 मोडाल आपको प्रैक्टिस करना है। ये बेसिक मोडाल है। मोडाल्स का आप जो है एडवांस में और जाएंगे तो और आगे की ओर सीखेंगे। आप यूज करते कैसे हैं किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के लिए, मेकिंग के लिए, एसएमपी जिसको बोलते हैं सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, या कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो सेंटेंस की बनावट कैसी होती है। दुनिया के जितने भी ट्रेनर है, इंग्लिश ट्रेनर है, आपको 3 चीजें जरूर सिखाते हैं। फर्स्ट आपको पर्सन सिखाते हैं, लर्न कराने सिखाते हैं। पर्सन के अकॉर्डिंग आप जो है हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग आप जो है वर्ब कैसे यूज करेंगे। एक्चुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की समझ आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आ जाए तो आपको स्पोकन लगभग 50 to 80% क्लियर हो जाएगा। उसकी वर्ब उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। और पर्सन तो मेन होता ही है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, सेकंड आपको जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस आपको जो है मेन वर्ब होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस, किसी भी दुनिया के सेंटेंसेस होते हैं, ये चीज कुछ कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। थोड़ा बढ़ा सकते हैं आपको जो है कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीजें आपको मिक्सअप हो सकता है, लेकिन एक मेनली सेंटेंस ऐसे ही होता है। आपने पर्सन आपने पढ़ा होगा, पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन यानी आई होता है फर्स्ट, यू होता है सेकंड। यानी मैं तुमसे बोल रहा हूं, यानी मैं और तुम जो है आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता है। वी भी, हम भी बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, तो वो भी फर्स्ट पर्सन होता है। यू जो है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन आपको जो है ही, सी, यानी मैं और तुम मिलकर, हम मिलकर किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, वो जो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और पुलर नंबर आपको जैसे दे हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, या बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एवरी टाइप्स ऑफ पुलर, उसको पुल, ये आपको समझ होनी चाहिए पर्सन की। और सेकंड आपको जो है एक्चुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। जैसे वर्ब आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो मेन वर्ब जो जो काम करते हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो मेन वर्ब होता है, या प्रिंसिपल वर्ब उसको बोलते हैं। और एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, एवरी टाइप्स ऑफ वर्ब होता है। उनकी समझ आपको होनी चाहिए। तो हम मोडाल के बारे में से शुरू करते हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। जैसे कैन है, तो कैन, आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो है आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश करता हूं। उसी का पास्ट करेंगे तो आई कुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश की। और दूसरा आई विल बी एबल टू, आई कैन ट्राई टू, आई विल बी एबल टू
ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने समझने की कोशिश करूंगा या कर सकेगा। जैसे आई कैन, आई कुड, मैं कर सकता हूं, कर सकता था, मैं कर सकूंगा, ये हो गया। शुड, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें जो है कोशिश समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, करनी चाहिए। और यू कुड ट्राई टू, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। आई यू कुड बी एबल टू, तुम्हें जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी तुम्हें जो है समझने की कोशिश करनी करनी होगी। तो ये प्रेजेंट पास्ट तीनों में आ गया। उसी तरह शुड हो गया, और शुड के बाद मस्ट होता है, मस्ट अवश्य। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें जो है अवश्य समझने की कोशिश करनी चाहिए। और टू भी दोनों होने चाहिए के सेंस में ही होता है। ये मस्ट मतलब अवश्य होता है, और टू मतलब चाहिए के सेंस में होता है, ये सेम होता है। लेकिन वही जो है हैज हैड टू का मतलब होता है, हैज हैव टू का मतलब आई हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे समझने की कोशिश करना है। आई हैव टू रीड, आई हैव टू टीच, आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे गाना है, मुझे हंसना है, मुझे दौड़ना है। इसी तरह थर्ड पर्सन में तो ही हैज टू स्टडी, यानी मुझे पढ़ना है। उसी तरह हैड टू पास्ट में आ जाएगा, आई हैड टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना था। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना था। उसी तरह विल हैव टू सेम चीज होगा, मुझे जैसे आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना होगा है। आई विल हैव टू, मेरे पास होगा, आई विल हैव टू स्टडी, विल हैव टू बुक, आई विल हैव टू, मेरे विल हैव टू। यूज टू, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू राइट, आई यूज टू प्ले, मैं पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, मैं लिखा करता था। आई यूज टू लाफ, मैं हंसा करता था। डेयर टू, आई डेयर टू स्टडी, मुझे पढ़ने में हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक, मुझे बोलने में हिम्मत है। आई डेयर टू टीच, मुझे पढ़ाने में हिम्मत है। डेयर मतलब हिम्मत होता है। उसी तरह नीड टू, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। आई नीड टू राइट, मुझे लिखने की आवश्यकता है। आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। आई नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जो है समझाने की आवश्यकता है। ये चीजें आपको बेसिक मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टेंस पे। टेंस होता क्या और कैसे होता है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख दिया है, जितने भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके फोर होते हैं, जैसे इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 into 3 into 12 टेंस हो गए। 12 टेंस की कंस्ट्रक्शन मैंने राइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप जो स्क्रीनशॉट लेके के और आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जैसे कि इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 एस या ES भी होता है, या V5 उसको बोलते हैं। अगर जिस वर्ब में V1 में अगर प्लस S और ES जुड़ जाता है, ये जो है V5 हो जाता है। इसलिए V5 भी बहुत जो स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पता V5 क्या होता है, V5 कैसे आया, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको प्रेजेंट, इंडेफिनिट, फिर आता है इंडेफिनिट का मतलब होता है जो काम डेली करते हैं, कुछ करते हैं, या कोई भी काम आप करते हैं, डू, जो काम करते हैं डू हो गया। वही डूइंग, जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस V1 प्लस ING इजकल टू V4 होता है। V4 की आपकी समझ होनी चाहिए। V1 प्लस ING इजकल टू V4 होता है, ये आपको क्लियर करना है।
ये जो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह परफेक्ट टेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस आपको जो है फॉर और सिंस होगा, प्लस आपको जो है टाइम जो इंक्लूड होगा, तो सिंस के साथ क्या लगेगा और फॉर के साथ क्या लगेगा, आपको पहले वीडियो मैंने बता दिया होगा। तो सिंस और फॉर। उसके बाद आपको इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, जैसे प्रेजेंट आपको इंडेफिनिट हो गया, अगर पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यानी डिड हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आपको जो है कंटिन्यूअस में इज आर एम जहां पे है वहां पे वाज वर हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। उसी तरह आपको परफेक्ट में आएंगे तो हैड हो जाएगा, हैज हब के बदले एक्चुअली वर्ब चेंज होता है, और V3 होगा जिसमें प्रेजेंट के परफेक्ट में था उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हो गया। उसी तरह परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, आपको सिर्फ हैज हब के बदले आपको हैड यूज हो जाएगा और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा, सब एज इट इज यानी सेम टू सेम रहेगा। उसी तरह फ्यूचर में भी सेम आ जाए, आपको जो है एक्चुअली वर्ब लग गया शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1। उसके बाद कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस V4, या V4 भी बोलते हैं या V1 प्लस ING बोलते हैं। परफेक्ट में उसमें विल हैव शैल हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर एंड सिंस प्लस टाइम। ये चीज आपको करनी है। ये आपको मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया और फिर इसके बाद प्रैक्टिस बताते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, आपने जो है सब टेंस का 12 टेंस का कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया है। अब आते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए बी रेडी, बी अटेंटिव, तैयार हो जाइए। कैसे आपको प्रैक्टिस करना है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपने 12 टेंस का कंस्ट्रक्शन आपने क्लियर कर लिया होगा और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का, तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कराऊंगा। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर उसके बाद कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए मेरे फ्रेंड्स, कोई भी इंग्लिश स्पोकन करने के लिए बहुत सारे बुकों को पढ़ना होता है, बहुत सारे टीचर को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आपको इंग्लिश बोलने की समझ आती है और लिखने की समझ आती है। उस समझ को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और YouTube चैनल है ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप कम समय में लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आप चलते हुए कहीं सफर भी कर रहे हो तो ईयरफोन या आपको जो ब्लूटूथ ईयर में लगा के और ऑन करके वीडियो अगर नहीं देखना चाहते मत देखिए, लेकिन आपको ईयर में लगा के आप जो है उसको सुन सकते हो। आप सिर्फ लिसन टू केयरफुली एवरी टाइम। आपको बार बार किसी भी वीडियो को, किसी भी एक ट्रेनर को, ओनली वन ट्रेनर का वीडियो आप देखना शुरू कीजिए, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक आपको अच्छा से इंग्लिश आ जाएगा। लेकिन वही मिक्सअप, हाँ, एवरी ट्रेनर का आप थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबका जो है पढ़ाने का, सबका मोटो तो वही रहता है, इंग्लिश सिखाना है, लेकिन तरीका उनका अलग अलग, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो वो चीजें में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपको पढ़ने में या समझने में या स्पीक करने में या राइट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी और टाइम ज्यादा लगेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आप जो है किसी एक को वीडियो को जो है देखिए, किसी भी एक यूट्यूब चैनल का, और उससे आपको क्लियर होगा। आपको हर ट्रेनर जो होते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है स्पोकन क्लास कराते हैं, इंग्लिश की लर्न करा चाहते हैं, तो सबका अलग अलग सिलेबस होता है। उनको समझ होती है जो कब कैसे और कैसे पढ़ाना है, कैसे बोलना है, और
आप लोग को भी ये सोचना है किस समय आपको एक्चुअली वर्ब कौन सी यूज करनी है, वर्ब कौन सी यूज करनी है, टेंस कौन सी यूज करनी है, और पर्सन का किस समय और कैसे यूज करनी है, ये समझ आपको आ जाएगा तो आपको स्पोकन क्लासेस आ जाएगा यानी स्पीक कर सकते हैं, लाउडली एंड क्लियरली एंड पोलाइटली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, आई डू, जो भी मैं कुछ करता हूं, या ही डू, ही डज, ही डज, जो भी करता है, जो आप जो है करते हैं या कोई भी करता है डेली एक्टिविटी में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन वही जो है पास्ट में किया करते थे या करते किया आपने तो वो जो है फास्ट में होगा, लेकिन ये करते होंगे वो आपको फ्यूचर में होगा। तो वही उसकी कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर करने जा रहा है। जैसे मैं स्टडी करता हूं, आई डू स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी। फिर आपको जो है अब फर्स्ट और सेकंड हो गया, सेकंड आपको यू स्टडी, और थर्ड पर्सन ही डज स्टडी, शी डज स्टडीज। ये आपको डू और डज जो है आपको निगेटिव में लगाना है, लेकिन इसमें आपको एस या एस जोड़ देंगे भर के। जैसे ही स्टडीज लिखना है या बोलना है दे स्टडी बोलना है, ये थर्ड पर्सन पुलर नंबर है तो एस या एस नहीं लगेगा। इसी तरह आई टीच, वी टीच, यू टीच, लेकिन आपको जो ही टीचेस हो जाएगा, सी टीचेस हो जाएगा, राम टीचेस हो जाएगा, एस लग जाएगा। लेकिन वही जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में एस या एस नहीं लगेगा। ये चीजें है, आपको एक लिख करके मैं एक सेंटेंस बना देता हूं कैसे बनता है। तीनों आपको थर्ड पर्सन, जैसे आई गो, वी गो, वी गो, ही गोज, शी गोज, दे गोज, राम गोज। देखिए फ्रेंड, आपको क्लियर हो गया होगा जब वर्ब में क्या लगाना है, किस समय लगाना है, अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जैसे आई गो हो गया, सेकंड पर्सन आपको यू गो हो गया, हो गया, फर्स्ट पर्सन वी गो हो गया, तो आई वी फर्स्ट, और थर्ड पर्सन आपको ही गोज, सी गोज, और थर्ड पर्सन वही पुलर नंबर के साथ गोज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको ईएस लगेगा, और थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ आपको ईएस नहीं लगेगा। जैसे देगो जो है पुलर नंबर है, ये जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, इसके तहत एस या एस नहीं लगेगा। और जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको एस या एस वर्ब के उसमें ऐड करके, यानी आपको जो है V5 उसको बोलते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पास्ट में। इसी तरह आपको प्रैक्टिस, आपको पास्ट में आपको सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो आई वेंट, गो का जो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ये V1 हो गया, V2 हो गया, और V3 हो गया। तो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में कैसे जाएंगे, तो आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, ही वेंट, सी वेंट, सबके साथ V2 लगेगा। कोई भी आपको जो पर्सन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज नहीं होगा, तो आप सेम टू सेम एज इट इज आपको यूज कर सकते हैं। भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर रखिए, सेकंड फॉर्म यूज करना है वर्ब का। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, राम वेंट, बॉयज वेंट, सबके साथ वेंट लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। आपको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आपको शैल, विल प्लस V1 लगाना है, शैल, विल प्लस V1 लगाना है, यानी सब्जेक्ट
सेल विल और प्लस V1 लगाता है। लेकिन आपने पहले यार बहुत जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको बताया जाता था जैसे आई के साथ सेल लगाना है, वी के साथ सेल लगाना है, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ सेल लगाना है और बाकी साथ वी लगा। लेकिन अभी जो है आप किसी भी पर्सन के साथ वी लगा सकते हो एडवांस में। अब सबको बताया जाता है वी लग जाए कि सबके लिए आपको आजादी है, आप फ्रीडम है, आप विल लगा सकते हो। तो सेल विल का कोई समझ नहीं करनी है। सेल विल अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग करोगे तो फर्स्ट पर्सन सेकंड के साथ सेल लगाना है और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना है। लेकिन अब आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट सेंटेंस माना जाएगा। उसी तरह जैसे मैं पढ़ूंगा आई विल स्टडी, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच। ये सारे चीजें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर हो गया होगा। मे बी आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ गया। तो आप सुनिए, एक एक सेंटेंस में क्लियर करने जा रहा हूं। जैसे आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई गो, आई विल गो, आई वेंट, आई वेंट, आई गो, आई विल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको एक साथ बोलना है और एक एक साथ में आपको क्लियर हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा। V1 किसको साथ लगानी है, V1 या ES किसके साथ लगानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगानी है, और V2 किसके साथ लगानी है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाती है, और विल किसके साथ लगानी है और V1 किसके साथ तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लगानी है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे I try to understand present indefinite, I try to understand past indefinite, I will try to understand future indefinite। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आते हैं निगेटिव में। किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट या कंस्ट्रक्शन के साथ आपको जो है सब्जेक्ट प्लस नॉट, आपको एक्चुअली वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। जैसा कि आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, यानी मेन वर्ब इसको बोलते हैं। मेन वर्ब आपको मेन वर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आप जो है आप नॉट लगाना है, सिर्फ आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको चेंज हो जाएगा। वो कहां से चेंज होगा, जैसे एस है, एस है, उसके बदले हम डू और डज लगाते हैं। जहां एस या ईएस लगाएंगे वहां डज लगाएंगे, और जहां एस या ईएस नहीं लगाते हैं वहां डू लगाना है, एलवेज लगाना है। जैसा कि I do not study, we do not study, you do not study, he does not study, she does not study, they do not study, boys do not study। देखिए फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट में आपको एस या एस लगा रहे हैं वहां डज लगाना है। जिस सब्जेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको जो एस एस नहीं लगाते हैं वहां डू का यूज करना है निगेटिव के लिए। निगेटिव के लिए आपको जो है एक्चुअली वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही। सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा नेवर लगा देते हैं, डोंट लगा देते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअली वर्ब की जरूरत पड़ता है। तो कैसे पड़ता है ये देखिए, जिसमें जैसे आई के साथ एस या वीएस नहीं लगाते हैं तो आई डू नॉट स्टडी हो जाएगा, आई डू नॉट स्टडी हो जाएगा। उसी तरह वी के साथ
SIS नहीं लगाते हैं तो यू डू नॉट स्टडी हो जाएगा। यू डू नॉट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी, शी डज नॉट स्टडी, दे डू नॉट स्टडी, बॉयज डू नॉट स्टडी। ये आपको जैसे मैं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी, उसी तरह वह पढ़ती है तो शी स्टडीज, और वह नहीं पढ़ती हैं, सी डजंट यानी डज नॉट स्टडी। आपको जो है डू नॉट डज नॉट के बदले जैसे आप जो है डोंट बोल सकते हैं, या डज नॉट के सिलसिले में आपको डजंट बोल सकते हैं, इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप शॉर्ट ट्रिक में बोल सकते हैं या पूरे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको जो है समझ आ गया हेल्पी वर्ब डू डज और SIS में क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको SIS या आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाना है। उसी तरह निगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज नॉट लगाना है और बाकी के साथ डू लगाना है। और इसमें असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको जो है SIS वर्ब में नहीं लगानी है। आपको ये समझ होनी चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करना है, आपको कभी भूलना नहीं है फ्रेंड्स। उसी तरह फास्ट इंडेफिनिट में आपको जो है निगेटिव जाते हैं, जैसा कि आपको बता रहा हूं। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपको जो है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी आपको एंड नॉट लग गया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। देखिए कोई भी निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज डिड विल लग जाता है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, एज इट इज ऐसे रह जाएगा। SIS भी नहीं यूज कर सकते हैं। ये आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, जैसे मैं स्टडी नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्टडी, वही मैंने स्टडी नहीं की, आई डिड नॉट स्टडी, और मैं स्टडी नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी होगा। और निगेटिव सेंटेंस में आपको विल के साथ नॉट लगाएंगे तो फ्यूचर होगा, और डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो आपको पास्ट होगा, और डू डज के साथ अब नॉट लगाएंगे तो आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, निगेटिव में होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह आपको निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह आपको जो है निगेटिव और असर्टिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे होते हैं मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। फ्रेंड, आपने असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आपने क्लियर कर लिया होगा। जैसा कि आई टीच, आई टॉट, आई विल टॉट। उसी तरह निगेटिव में करेंगे, आई डू नॉट टीच, I did not teach, I did not teach and I will not teach। आपको वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा। एक जो निगेटिव में आपको एज इट इज वर्ब रहेगा, यानी V1 रहेगा। तो कैसे रहेगा? I do not teach, I did not teach, I will not teach। आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिड, आई डिड नॉट आपको पास्ट में आ जाएगा और फ्यूचर में विल नॉट हो जाएगा, और प्रेजेंट में डू नॉट हो जाएगा या डज नॉट हो जाएगा।
तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का आपको असर्टिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपको विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको असर्टिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस का समझ में आ गया होगा। आपको जो है इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ आपको जैसे आप बोलते हो, आप अंग्रेजी बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश। आपको इंट्रोगेटिव करना एक्चुअली आई हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्ट फर्स्ट स्टेप पे डालना है और बाकी का सब एज इट इज रहेगा। तो कैसे रहेगा प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। और मैंने इंग्लिश पढ़ाई तो आई टॉट इंग्लिश होगा, और वही मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच इंग्लिश। और मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। उसी तरह डू यू स्पीक, डू यू राइट, डू यू रन, डू यू गो, ये एवरी आपको जो है आपको एक्चुअली वर्ब इनिशियल स्टेज में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। तो डू यू स्पीक, डू यू लर्न, डू यू रन, डू यू गो, डू यू राइट, ये आपको ये हो गया। उसी तरह आपको जो है डिड यू स्पीक, डिड यू लर्न, डिड यू राइट, डिड यू गो, डिड यू स्पीक इंग्लिश, आपको पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। उसी तरह विल यू गो, विल यू राइट, विल यू ईट, विल यू गो, विल यू सिंग, ये जो आपको फास्ट इंडेफिनिट में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसा कि आप जो है फर्स्ट पर्सन के साथ सेंटेंस बनाइए असर्टिव के लिए, सेकंड पर्सन के साथ बनाइए, थर्ड पर्सन के साथ बनाइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। फिर आपको जो है फिर उसी तरह फ्यूचर में भी सेम बनानी है, फिर पास्ट में भी सेम बनानी है, फिर आपको निगेटिव करनी है, फिर इंट्रोगेटिव करनी है। ऐसे आपको करेंगे तो आपको हजारों सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन आपको जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कहने का मतलब ये व्हाट डू यू, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट डू यू डू, तो आप क्या क्या करते हो पूरे दिन में, क्या क्या करते हो, पूरा आप एक एक सेंटेंस बनाइए। जैसे सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, तो क्या क्या करते हो तो आपको शुरू से करना है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक ए फ्रेश, आई गेट ए बाथ, आई टुक ए लंच। एवरी टाइप्स आपको डेली रूटीन को मैं क्लियर कराऊंगा, कैसे आपको लिखना है, पढ़ना है और स्पीक करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीजें आपको जो आपको करते हैं डेली टू डे, जो करते हैं आपको व्हाट डू यू डू करेंगे, और वहीं जो आप किया करते थे यानी पास्ट में किया करते थे तो व्हाट डिड यू डू करनी है, उसके बारे में बतानी है। और उसी तरह व्हाट विल डू यू डू, तो आपको जो है फ्यूचर में आपको हो जाएगा। ये चीजें आपको जो है करना है और बोलना है और प्रैक्टिस करना है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का
मैंने क्लियर कराया। उसी तरह कंटिन्यूअस में चलते हैं, तो कंटिन्यूअस में कैसे होगा ये अब चलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम कंटिन्यू है यानी बीच में है, जैसे आई एम रनिंग, मैंने दौड़ना स्टार्ट तो किया है लेकिन बीच में हमने उस स्टेज पर जहां पहुंचने के लिए दौड़ना स्टार्ट किया है वहां पहुंच नहीं पाए हैं, बीच में है, तो आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, उसको फिनिश नहीं किया हूं और स्टार्ट कर दिया हूं। तो मिडिल मिडिल ऑफ द वे में हो, या आई एम स्पीकिंग, बात करते हुए आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, में बात करते हुए इंग्लिश बोल रहा हूं, तो ये चीजें आपको मिडिल में हैं। आपको कंटिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी की समझ होनी चाहिए। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आईएनजी प्लस, या बिफोर उसको बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई एम रनिंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, सी इज राइटिंग, आई एम राइटिंग ए बुक, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो एवरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको एक्चुअली वर्ब के साथ करनी है। उसी तरह सेम चीज आपको, सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ आपको एक्चुअली वर्ब चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज आर एम होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको विल बी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी होगा। ये चीजें आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करनी है। जैसे आई एम रनिंग ऑन द रोड, उसी तरह पास्ट में आई वॉज रनिंग ऑन द रोड, और उसी तरह फ्यूचर में आई विल बी रनिंग ऑन द रोड, मैं दौड़ पे दौड़ रहा हूंगा, और ये मैं दौड़ रहा था और मैं दौड़ रहा हूं। तो कैसे होगा ये समझते हैं। आई एम रनिंग ऑन द रोड, फिर आई वाज रनिंग ऑन द रोड, आई विल रनिंग ऑन द। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की समझ आपको ऐसे होता है, सिर्फ एक्चुअली वर्ब इज आर एम वाज वर एंड शैल बी विल बी, सब और बाकी सब V1 प्लस आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया। अगर निगेटिव के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, एक्चुअली वर्ब के साथ नॉट लगानी है। जैसे आपको बीच में से आई एम not running on the road, सिर्फ जैसे आई एम नॉट रनिंग ऑन द रोड, आई वाज आई वाज नॉट रनिंग ऑन द रोड, आई विल नॉट रनिंग ऑन द रोड, ही विल नॉट रनिंग ऑन द रोड, शी विल नॉट सिंगिंग, शी वाज नॉट रनिंग या नॉट सिंगिंग, I am not running on the road, I am not singing। ये जी आपको एक्चुअली वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एवरी टाइम आपको कोई वर्ड्स मीनिंग आपको वर्ब 50 वर्ब ले लीजिए और एवरी पर्सन के साथ आपको कनेक्ट करते रहिए और थिंक करते रहिए, बोलते रहिए, आपको प्रैक्टिस होगा, एवरी वर्ड आपको माइंड में आते रहेगा। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको क्लियर हो गया होगा, और उसका निगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। तो आपको क्लियर। इंट्रोगेटिव के लिए आपको जिस तरह आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको एक्चुअली वर्ब को फर्स्ट स्टार्टिंग से सब्जेक्ट कर दिए, उसी तरह सभी सेंटेंस में, दुनिया के जितने भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वहां एक्चुअली वर्ब में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर WH फॉर्म आ जाता है तो WH पहले लगेगा, फिर आपको एक्चुअली वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्चुअली वर्ब की समझ करा रहा हूं और उसको अंडरस्टैंड करनी है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी तरह आपको जैसे एम आई रनिंग ऑन द रोड, वाज आई रनिंग ऑन द रोड, विल आई रनिंग ऑन द रोड, सेम चीज आपको जो एक्चुअली वर्ब फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं परफेक्ट में। कोई भी काम आपने फिनिश कर लिया, हाल ही में फिनिश किया है, ये आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा लिया है, या मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा लिया है, या आई हैव ईटेन, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है। ये जो है आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में आपको हैव, हैज प्लस V3 लगेगा, और पास्ट में आपको हैड V3 लगेगा। उसी तरह फ्यूचर में हैड, विल हैव V3 लगेगा। जैसा कि मैंने खाना खा लिया है। प्रेजेंट पे चलते हैं, आई हैव ईटेन फूड। फास्ट में चलते हैं, आई हैड ईटेन फूड। फ्यूचर में चलते हैं तो आई विल हैव ईटेन फूड। आई विल हैव ईटेन फूड। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बोलनी है। आई हैव ईटेन, आई विल हैव ईटेन फ्यूचर हो गया, और पास्ट में आई हैड ईटेन, आपको पास्ट में जैसे मैंने प्रेजेंट में मैंने खाना खा लिया है, और पास्ट में मैंने खाना खा लिया था, अब मैंने खाना खा लिया होगा, तो हम फ्यूचर में यानी विल हैव लगा देंगे। ये आपको एसर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस, ये सब एक ही होता है, इस कंडीशन में हो गया। उसी तरह निगेटिव में करेंगे तो आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड, विल हैव ईटन फूड। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव में कहते हैं तो हैव आई ईटन फूड, हैड आई ईटन फूड, विल हैव आई ईटन फूड। सिर्फ एक्जुअली वर्ब का इंट्रोगेटिव के लिए बता रहा हूं मैं, WH फॉर्म आपको नहीं बता रहा हूं। सिर्फ एक्जुअली वर्ब यानी हेल्पी वर्ब के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके आपको एक एक क्लियर मैं कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आपने टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर कर लिया। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर कर लिया। फिर उसी तरह आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट क्लियर कर दिया। और इसमें आपको जो है सब में आपको असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ओनली फॉर एक्चुअली वर्ब की समझ या अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। WH फॉर्म अभी क्लियर नहीं किया हमने। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो सेम एज इट इज होता है, लेकिन इसमें आपको चेंजिंग यही होता है सिंस और फॉर का, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जो इंक्लूड हो जाता है। इसको समझ में आ जाता है कि किस टाइम से हम कुछ काम कर रहे हैं, और कंटिन्यू भी हैं, वो जो है पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, जैसे आई हैव बीन प्लस रीडिंग फॉर 2 hours। इसी तरह आई हैव बीन
रीडिंग सिंस 2 o'clock। कहने का मतलब आपको पॉइंट ऑफ टाइम 2 o'clock हो गया और पीरियड ऑफ टाइम आपको सिंस हो गया। तो आपको क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 ING प्लस फॉर या सिंस प्लस आपको जो है देखिए सब में लिखा हुआ है, ये आपको कंटिन्यूअस क्लियर कर दिया, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट भी क्लियर हो चुका है, परफेक्ट भी क्लियर हो गया है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर। इसी तरह आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन रीडिंग फॉर सिंस 2 o'clock। तो पॉइंट ऑफ टाइम 2 o'clock होगा यानी सिंस के साथ होगा। अब पीरियड ऑफ टाइम आपको जो फॉर होगा यानी 2 hour होगा। पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सिंस चाइल्डहुड होगा, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम ही है। आवर्स आपको जो है पीरियड ऑफ टाइम है, मिनट पीरियड ऑफ टाइम है, ईयर पीरियड ऑफ टाइम है, सेंचुरी पीरियड ऑफ टाइम है और डिकेड पीरियड ऑफ टाइम है। उसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम 2 o'clock, 4 o'clock, 2010, 2015, 4th अप्रैल 2010 आपको सिंस यूज होगा यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ऐसे यूज करना है जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वही मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। उसी तरह मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो ऐसे ही सेंटेंस आपको क्लियर करना है। निगेटिव में आपको जो है एक्चुअली वर्ब नॉट बीन आपको लगाना है निगेटिव के लिए, जैसे आई हैव नॉट प्लस बीन लगानी है। इसी तरह हैड प्लस नॉट प्लस बीन लगानी है निगेटिव के लिए। लेकिन इंट्रोगेटिव के लिए आपको जो है सिर्फ जो हैव हैड जो है फर्स्ट में लगानी है, फिर सब्जेक्ट के साथ बीन लगानी है। सिर्फ हैव हैड और विल हैव आपको स्टार्टिंग में लगानी है। बाकी जैसे कि इंट्रोगेटिव के लिए आपको जो है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगानी है। इसी तरह हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगानी है। इसी तरह विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगानी है इंट्रोगेटिव के लिए। जैसा कि हम समझते हैं आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव नॉट रीडिंग फॉर 2 hours, विल have I reading for 2 hours, had I been for reading for 2 hours। इसी तरह I had been reading for 2 hours, I had not been reading for 2 hours। उसी तरह had I been reading for 2 hours। उसी तरह I will have been reading for 2 hours। उसी तरह I will have not been reading for 2 hours। उसी तरह विल हैव आई रीडिंग फॉर 2 hours। ये चीजें आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 12 टेंस का आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव और अफर्मेटिव 4 सेंटेंस टाइप ऑफ 4 सेंटेंस आपको क्लियर करा दिया। लेकिन WH फैमिली का मैंने क्लियर नहीं कराया है। तो नेक्स्ट डे यानी 4 का क्लास था ये, इसको हम जो है डे 4 में काउंट करते हैं। डे 1, डे 2, डे 3 आपने समझ लिया होगा और बहुत अच्छा से समझा होगा। तो मैंने आपको कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से, ऐसे बहुत सारे किताबों को स्टडी करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप भी समझें और मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने सीखा है उसी तरह आप भी सीखिए। लेकिन कम समय में हम लोगों को सीखने में बहुत सारे टाइम लग जाते थे, टीचर को ढूंढना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था और कैसे लिखना है। और अब आप लोगों के पास ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, आपको कम समय में आपको लर्न कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। मेरा वीडियो जैसे डे 1, डे 2, डे 3, आज का डे 4 है।
आपको अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करें। अगर कर लिए हैं तो कोई करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम सब्सक्राइब करना होता है, ओनली वन पर्सन को। आपके भी जितने भी फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स है, कलीग है, उनसे सब्सक्राइब कराइए और लाइक कीजिए, और उनसे भी लाइक और शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हैं। तो मैं टेक्निकल के भी वीडियो बनाता हूं। जो लोग टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं या फैसिलिटी में काम कर रहे हैं या बिल्डिंग मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं या किसी भी लाइन से आपको जैसे आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री, आपको इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग और मैकेनिकल की अगर उनकी क्वालिफिकेशन है तो इससे रिलेटेड आपको टेक्निकल वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल मेरा एक ही है, विपिन बिहारी सर के नाम से है। उसमें सर्च करेंगे और उसमें प्ले लिस्ट में आपको जो इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलेगा एक पार्ट, और दूसरे प्ले लिस्ट में आपको जो इंग्लिश स्पोकन क्लास का क्लास मिलेगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 होगा। तो आपको प्ले लिस्ट में आपको जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अपने फ्रेंडों को दिखा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको ना पैसा देना है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको फिंगर दबाना है बेल आइकन पे और क्लिक करके आपका सब्सक्राइब करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। लेकिन आपको थोड़ा, आपको फी के रूप में आपसे सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा और मुझे लगेगा जब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं और मेरे वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नॉलेज ले रहे हैं, तो उससे और अच्छा एनर्जी देकर मैं अच्छा टीच करने की कोशिश करूंगा। आपको समझाने की कोशिश, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश करूंगा। एवरी टाइम बी अलर्ट, अटेंटिव, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कंटिन्यू द वाचिंग वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबे वीडियो ना हो और थोड़ा थोड़ा करके आपको वीक में एक ही वीडियो बनाता है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्पोकन के लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पार्ट टू आपको 6 डेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट में कोई भी डाउट आता है तो मुझे भी लगेगा जी ये अच्छे से वीडियो पढ़ रहे हैं और केयरफुली पढ़ रहे हैं या केयरफुली लिसन कर रहे हैं, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।